पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर व्यापारियों में दिखा रोष। जीएसटी समीक्षा को लेकर व्यापारियों ने किया भारत बंद का ऐलान। किसान मोर्चा ने दिया समर्थन। कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 3 महीने से किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी। आज दिल्ली बॉर्डर पर किसान करेंगे रैली, घेरेंगे कृषि मंत्रालय। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमिलनाडु के एमजीआर चिकित्सा विश्वविद्यालय के 33वें दीक्षांत समारोह को करेंगे संबोधित। तो खेलो इंडिया विंटर गेम का भी करेंगे शुभारंभ। और सूरत में निकाय चुनाव में मिली जीत से आम आदमी पार्टी उत्साहित। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज सूरत में करेंगे रोड शो। नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ साधना बत्रा। बुलेटिन का आगाज इस बड़ी खबर से करेंगे। व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा की मांग को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। बता दें आपको कि आज ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने CAIT के बंद के आह्वान का समर्थन दिया है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि एसोसिएशन की ओर से कहा गया कि CAIT के समर्थन ईंधन के बढ़ते दाम और ई-वे बिल को लेकर वे चक्का जाम करेंगे। और वहीं उन्होंने कहा है कि जीएसटी के हालिया प्रावधानों के खिलाफ देश भर में 1500 स्थान पर धरना प्रदर्शन करेंगे। संगठन ने जीएसटी सिस्टम की समीक्षा और टैक्स स्लैब को और सरल करने और कारोबारियों के नियमों और अनुपालन के लिए इसे तार्किक बनाने का आह्वान किया है। एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र आर्य ने कहा कि CAIT को समर्थन देने के लिए एसोसिएशन चक्का जाम करेगा। वही AITWA ई-वे बिल को समाप्त करने की मांग करता है। उन्होंने कहा कि देश में लगातार बढ़ रही पेट्रोल डीजल की कीमतों से परिवहन उद्योग को परेशानियां हो रही हैं और केंद्र सरकार को ईंधन की कीमतों को कम करना चाहिए। उधर दिल्ली की सीमाओं पर नए कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा ने गुरुवार को किसानों की आज के परिवहन और श्रमिक संघों की ओर से बुलाए गए भारत बंद में शांतिपूर्ण तरीके से भाग लेने की अपील की है। बता दें आपको कि आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और उस बीच ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने CAIT के बंद के आह्वान पर समर्थन किया है। और वहीं आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश में 1500 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन लगातार जारी दिखाई दे रहा है। आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और लगातार पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ते हुए देखते हुए वहीं व्यापारियों का आज भारत बंद का ऐलान दिया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने आज इस बात का समर्थन दिया है। वहीं बता दें आपको कि व्यापारियों के संगठन कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की ओर से जीएसटी के प्रावधानों की समीक्षा को लेकर आज भारत बंद का आह्वान किया गया है। ऑल इंडिया ट्रांसपोर्टर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने CAIT के बंद के आह्वान का समर्थन किया है। और उस बीच CAIT ने कहा है कि जीएसटी के हालिया प्रावधानों के खिलाफ देश भर में 1500 स्थान पर आज धरना प्रदर्शन होगा। संगठन ने जीएसटी सिस्टम की समीक्षा और टैक्स स्लैब को और सरल करने और कारोबारी के नियमों के अनुपालन के लिए इसे और तार्किक बनाने का आह्वान किया है। तो वहीं आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। बता दें आपको कि जीएसटी पेट्रोल की कीमतों पर व्यापारी और ट्रांसपोर्टर्स का हल्ला बोल लगातार जारी है और आज भारत बंद बुलाया गया है। वहीं देश के व्यापारी संगठन ट्रांसपोर्टर्स ने बंद का ऐलान किया है। वहीं बता दें आपको कि 40,000 व्यापारी संगठन आज भारत बंद में शामिल होंगे। वहीं बता दें आपको कि आज देखना यह है कि आज भारत बंद का देश भर में असर कैसा दिखाई देगा। बता दें आपको कि आज 6 बजे से रात 8 बजे तक भारत बंद का ऐलान किया गया है। देश भर में 1500 स्थानों पर विरोध प्रदर्शन दिखाई दे रहा है और वहीं जीएसटी प्रावधानों के खिलाफ व्यापारियों का भारत बंद है। बता दें आपको कि 6 बजे से रात 8 बजे तक आज भारत बंद का ऐलान कर दिया गया है। देश में व्यापारी संगठनों ने आज भारत बंद बुलाया है और वहीं आज 40,000 के करीब व्यापारी संगठन
इस भारत बंद में शामिल होने वाले हैं। जीएसटी पेट्रोल की कीमतों पर व्यापारी ट्रांसपोर्टर्स का हल्ला बोल लगातार जारी है। वहीं जीएसटी पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को देखते हुए कई मुद्दों पर आज भारत बंद बुलाया है। बता दें आपको कि देश के व्यापारी संगठन ट्रांसपोर्टर्स ने आज बंद का ऐलान किया है और इस बीच आज भारत बंद का देश भर में कैसा असर होगा आज देखना यही है। देश भर में व्यापारियों ने आज भारत बंद बुलाया है और आज भारत बंद 6 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रहेगा। वहीं केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों को लेकर गतिरोध अब भी बरकरार है। वहीं 3 कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। किसान अब केंद्र सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। वहीं किसानों को समर्थन देते हुए केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। वहीं किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और किसान और सरकार के बीच गतिरोध भी बरकरार दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि इस बीच आज 3 महीने से भी ज्यादा दिन हो चुके हैं जब किसानों का आंदोलन लगातार जारी है और वहीं आज कैलाश चौधरी ने किसानों के समर्थन देते हुए कहा कि लगातार किसान अपनी मांगों को लेकर अड़े हुए हैं और किसान और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार दिखाई दे रहा है। बता दें आपको कि नए कृषि कानूनों को रद्द कराने पर अड़े किसान इस मुद्दे पर सरकार के साथ आर पार की लड़ाई का ऐलान कर चुके हैं। किसान अब केंद्र सरकार पर चौतरफा दबाव बनाने की रणनीति भी कर रहे हैं। नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने किसानों के साथ 12वें दौर की वार्ता भी की है और हम किसानों से आगे कभी भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ नए कृषि कानूनों को लागू नहीं कर सकते। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति को अभी अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी चाहिए। वहीं इससे पहले बुधवार को कृषि मंत्री ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और हमारी सरकार हमेशा से ही किसानों की आय दोगुनी करने और कृषि क्षेत्र को मजबूत बनाने को प्रयासरत है। उन्होंने इसके साथ ये भी कहा कि भारत सरकार किसानों से पूरी संवेदना के साथ चर्चा करती रही है और आज भी जब उनका कोई विचार आएगा तो भारत सरकार हमेशा किसानों के साथ चर्चा करने को तैयार है। नए कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच केंद्रीय मंत्री ने कहा कि हमने किसानों के साथ 12वें दौर की वार्ता की है और वहीं हम किसानों से आगे कभी भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। हम सुप्रीम कोर्ट के साथ नए कृषि कानूनों को लागू नहीं कर सकते और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गठित समिति को अभी अपनी प्रतिक्रिया प्रस्तुत करनी है। वहीं इससे पहले बुधवार को कृषि मंत्री ने कहा था कि सरकार किसानों के कल्याण के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है। पंजाब नेशनल बैंक समेत कई बैंकों को हजारों करोड़ का चूना लगाकर भागने वाले नीरव मोदी के तमाम बहानों को खारिज करते हुए ब्रिटिश कोर्ट ने उसके भारत हैंडओवर को मंजूरी दे दी है। बता दें आपको कि अदालत में सुनवाई के दौरान नीरव मोदी ने एक बहाना यह किया कि उनकी मानसिक स्थिति खराब है और इसके जवाब में कोर्ट ने कहा कि ऐसी स्थिति में यह होना कोई अलग चीज नहीं है। नीरव मोदी का कोर्ट में कहना था कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल में मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ के लिए जरूरी सुविधाएं नहीं हैं और इस पर कोर्ट ने कहा कि ऐसा नहीं है। वहीं बता दें आपको कि ऑर्थर रोड जेल में आपको सभी जरूरी मेडिकल ट्रीटमेंट और मेंटल हेल्थ की सुविधाएं मिलेंगी। यही नहीं, कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव मोदी को भारत भेजा जाता है तो उसकी आत्महत्या करने का खतरा नहीं है। जज ने कहा कि नीरव मोदी को ऑर्थर रोड जेल में सभी जरूरी सुविधाएं मिलेंगी और जिससे उनकी मानसिक स्थिति बेहतर रहे और वह आत्महत्या जैसी स्थिति में न आए। और इस तरह जिला न्यायाधीश सैमुअल गुरजी ने फैसला सुनाते हुए नीरव मोदी की ओर से मानसिक स्वास्थ्य को लेकर उठाए गए मुद्दों को खारिज कर दिया। बता दें आपको कि कोर्ट ने कहा कि यदि नीरव का भारत में हैंडओवर होता है तो उनके साथ अन्याय नहीं होगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि मुंबई की ऑर्थर रोड जेल का बैरक 12 नीरव मोदी के लिए फिट है। वहीं नीरव मोदी ने अपने वकील के जरिए यह दावा भी किया कि भारत के कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने केस को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन अदालत उसके सभी तर्कों को खारिज कर दिया है।
कोर्ट ने कहा कि नीरव मोदी के खिलाफ पर्याप्त सबूत हैं और उनके केस को भारत में चलाने के लिए उनका हैंडओवर किया जाना चाहिए। हीरा कारोबारी नीरव मोदी फिलहाल लंदन की एक जेल में बंद है और अदालत के फैसले को इसके बाद ब्रिटेन की गृह मंत्री प्रीति पटेल के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा जाएगा। हालांकि नीरव मोदी के पास अभी हाई कोर्ट में अपील का अधिकार है और यही नहीं, ब्रिटिश कोर्ट ने नीरव मोदी को झटका देते हुए कहा कि उसने सबूतों को मिटाने की कोशिश की है, गवाहों को भी धमकाने की कोशिश की है और नीरव मोदी का भारत हैंडओवर होना मोदी सरकार के लिए बड़ी जीत होगी, क्योंकि विजय माल्या ने लेकर नीरव मोदी तक कई लोगों के घोटाले तक भागने की सरकार को विपक्ष की आलोचना का सामना करना पड़ता है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक अहम फैसले में कहा है कि सरकार उचित काम के बदले किसी भी कर्मचारी का वेतन और पेंशन नहीं रोक सकती। वेतन और पेंशन के भुगतान में देरी पर सरकार को उचित ब्याज देना चाहिए। वहीं कोर्ट ने आंध्र प्रदेश सरकार को कुछ समय के लिए टाले गए वेतन और पेंशन पर 6% की दर से ब्याज अदा करने का आदेश दिया है। हालांकि हाई कोर्ट ने इस मामले में 12% ब्याज की दर तय की थी और वहीं आंध्र प्रदेश सरकार ने कोरोना महामारी के कारण आए वित्तीय संकट को देखते हुए मार्च अप्रैल 2020 में सरकारी कर्मचारियों का वेतन और पेंशन कुछ समय के लिए टाल दी थी। सरकार ने इस बारे में एक आदेश निकाला कि हालांकि बाद में अप्रैल में सरकार ने 3 विभागों चिकित्सा, स्वास्थ्य, पुलिस और सफाई कर्मियों का पूरा वेतन बहाल कर दिया और 26 अप्रैल को पेंशनर्स की पूरी पेंशन भी बहाल कर दी थी। लेकिन इस बीच एक पूर्व जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने हाई कोर्ट में रिट याचिका दाखिल की है और इसमें उन्होंने कहा है कि वेतन और पेंशन पाने को कर्मचारी का अधिकार बताकर रोके गए वेतन और पेंशन के भुगतान की मांग की है। बहराइच में आकांक्षात्मक जनपदों में शुमार बहराइच जिले में सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की हकीकत जानने के लिए आज नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार जिले के दौरे पर बहराइच पहुंचे हैं। उन्होंने सबसे पहले किसरुगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचकर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की हकीकत को देखा। बता दें आपको कि वार्ड में भर्ती प्रस्तुताओं से भोजन व दवाओं का फीडबैक लिया। साथ ही उन्होंने 50 बेडेड मैटरनिटी विंग का निरीक्षण भी किया। बहुत प्रगति हुई है और ज़मीन पे बदलाव देखने को मिल रहा है और जो आम मनुष्य है, जो आम जनता है, उसको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो ये देख के बहुत ही खुशी की बात है, बहुत संतोषजनक बात है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बहराइच अगले 2-3 साल में आकांक्षी जिला नहीं रहेगा। देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेज का सिलेबस अब ITI तैयार करेगा। बता दें आपको कि इसके लिए सभी IIT नए सत्र से कम 10-10 इंजीनियरिंग कॉलेज गोद लेंगे और इसके साथ ही कॉलेजों के कैंपस में IIT एक्सटेंशन सेंटर खुलेंगे और वहीं IIT मेंटर बनाकर इसकी पढ़ाई की गुणवत्ता, कोर्स डिजाइन, शोध, इनोवेशन, स्टार्टअप, शिक्षण, ट्रेनिंग और कैंपस प्लेसमेंट पर काम करेंगे। दरअसल सरकार चाहती है कि नॉर्मल इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की क्वालिटी अच्छी हो और छात्रों को इन्वेंशन, स्टार्टअप शुरू करने और कैंपस प्लेसमेंट की सुविधा मिल सके। सरकार से जुड़े सूत्रों की माने तो अभी ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेजों में पास आउट होने वाले 52% छात्रों को ही अच्छा रोजगार मिल पाता है। सरकार इसी कमी को दूर कर छात्र को अवसर उपलब्ध कराना चाहती है और कम से कम 10 इंजीनियरिंग कॉलेज को गोद लेने की योजना की जिम्मेदारी IIT मद्रास को सौंपी गई है। बता दें आपको कि IIT मद्रास नोडल एजेंसी होगा जो कि इस योजना के लिए पूरी रूपरेखा तैयार करने के साथ मॉनिटरिंग करेगा। अभी तक AICTE की सामान्य इंजीनियरिंग कॉलेज में सिलेबस, कोर्स, सीट से लेकर मान्यता देने पर काम करता है। हालांकि केंद्रीय बजट 2021 में भारतीय शिक्षा आयोग के गठन को मंजूरी देती है और इसमें UGC, AICTE और NCTE मर्ज हो जाएंगी और इसी के तहत ये योजना इंजीनियरिंग कॉलेजों की गुणवत्ता में सुधार की तैयारी है। तो वहीं भारतीय शिक्षा आयोग शिक्षा मंत्रालय के अधीन होगा और हर पेरेंट्स अपने बच्चे को IIT में दाखिल दिलवाना चाहता है तो यह संभव नहीं हो पाता, क्योंकि IIT में दाखिल के लिए JEE एडवांस की कठिन परीक्षा पास करनी होती है और जो बेहद ही मुश्किल होती है। और वहीं सभी IIT में महज 16,053 सीट है, जबकि देश भर में इंजीनियरिंग कॉलेजों में 14,23,000 से अधिक सीटें हैं और ऐसे में इन छात्रों को IIT की तर्ज पर इंजीनियरिंग पढ़ाई मुहैया करवाने पर जोर दिया जा रहा है।
उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ के लोधा में बदमाशों और पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई है और जिसमें 2 बदमाशों को गोली लगी है। बता दें आपको कि घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस इलाज के बाद गिरफ्तार दोनों आरोपियों से पूछताछ करेगी। जानकारी के अनुसार आपको बता दें, गुरुवार को लोधा में 2 बदमाश पशु लूट की वारदात को अंजाम देने के इरादे से बाइक पर घूम रहे थे और इस दौरान पुलिस और दोनों बदमाशों की मुठभेड़ हो गई। गोली लगने से दोनों बदमाश घायल हो गए। वहीं पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जबकि दोनों बदमाश सगे भाई जमील और आजाद हैं। दोनों पर चोरी, डकैती, गोकशी व हत्या जैसे लगभग 20 मुकदमे दर्ज हैं। रात लौता थाना क्षेत्र में पुलिस चेकिंग कर रहा था। उस समय एक एनफील्ड बुलेट में 2 लोग मोटरसाइकिल में जा रहा था। पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया, वो नहीं रुका। उन लोगों ने भागने की कोशिश किया और साथ में पुलिस के साथ एसएचओ की गाड़ी भी वहाँ गश्त में था, वो भी साथ में था। वो पुलिस का एसएचओ की गाड़ी के सामने आमने सामने आने के बाद उन लोगों ने तुरंत पुलिस के ऊपर फायरिंग करने की कोशिश किया है और फायरिंग करते हुए पुलिस के ऊपर फायरिंग करते हुए भागा था। उसके बाद मोटरसाइकिल फिसल गया। वो गिरने के बाद उन्होंने भागने की कोशिश की। बाद में पता चला है वहाँ पे 2 लोग चोट लगी पैर पे है गोली लगने से, और बाकी 2 लोग साथ में आ रहा था, उन लोग भाग गया है और पुलिस को कॉम्बिंग से तलाशी ली। वहीं जिला फिरोजपुर के गांव चक जानिसार में जलालाबाद पुलिस के एक मुलाजिम पर गरीब परिवार के साथ धक्केशाही करने के इल्जामों ने खाकी को दागदार कर दिया है। पीड़ित ने आरोप लगाया कि पुलिस ने एक एएसआई मलकीत सिंह के कुछ लोगों के साथ मिलकर उसके मकान पर कब्जा किया और उसका सामान घर से बाहर फेंक दिया। वहीं पीड़ित ने कहा कि उनके साथ मारपीट भी की गई है और जाति के बारे में अपशब्द बोलकर जलील किया है और जिसके चलते उसकी पत्नी ने जहरीली दवा भी पी ली। बता दें आपको कि पीड़ित सुखदीप ने कहा कि उसकी पत्नी की हालत गंभीर है और पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। वहीं मामले में डीएसपी ने कहा कि अभी तक सुखदीप की पत्नी ने बयान दर्ज नहीं करवाया है। बयानों के आधार पर ही कार्रवाई होगी। ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਏਐਸਆਈ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਏਐਸਆਈ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਕੀਤ ਸਿੰਘ ਆ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਮਾਨ ਭੋਲਾਮਾਨ ਤੇ ਸੁਖੀ ਬਾਬੇ ਕਾ ਤੇ 1-2 ਜਣੇ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਖਿੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਆ। 4 ਜਣੇ ਸੀਗੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੀਨੀਅਰ ਇਹੀ ਸੀਗਾ। हजे तक तो कोई नहीं की जी, अगे देने करते कि नहीं करते, वैसे मुश्किल ही है जी, मैंने तो लगता नहीं कर सकती। साडी मंग ये सर इंसाफ दिता जाए, बस यही मंग है जी। सर वाला मामला सामने आया वो है कि पूरा मामला जी एक्चुअल ਚੱਕ ਜਾਨੀਸਰ ਦੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਹੈਗਾ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਉਹਦਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਜੀਤ ਏਲੀਅਸ ਕਾਲਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਕ ਡਕੈਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਡਕੈਤੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਰੀਬ 6 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਦੀ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੀਗਾ ਕੋਈ, ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ 6 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਮਨਦੀਪ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਭਜਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ, ਉਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। 1 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਚਾਚੇ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ। ਅਤੇ ਉਹ ਨਾਹਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਡਰਾਮਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀ ਲਈ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖਦੀਪ ਕਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਂਪਲ ਲਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂਗਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦਵਾਈ ਪੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਏਐਸਆਈ ਚੌਂਕੀ ਦਾ ਲੱਧੂ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਿਆਨ ਲਿਖਣ ਗਿਆ, ਉਹ ਜੈਸੀ सूरत होगी वैसी कार्रवाई जी अमल में लिया जाएगी। वहीं चलती ट्रेन के नीचे एक यात्री को कुचलने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और ये वीडियो को रेल मंत्रालय के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया गया है। साथ ही यह अनुरोध किया कि चलती गाड़ी से न चढ़े और न ही उतरे। बहरहाल वीडियो वायरल होने के बाद से सतर्क महिला कांस्टेबल को सम्मानित किया जा रहा है और साझा किए गए बात से लोग कांस्टेबल की खूब तारीफ कर रहे हैं और ये मुमकिन है कि आप भी इस वीडियो को देखने के बाद महिला पुलिसकर्मी की तत्परता की तारीफ करेंगे। वहीं वीडियो में महिला चलती ट्रेन में सामान रखती है और चढ़ने की कोशिश करती है, वहीं तभी उसका पैर फिसल जाता है और बता दें आपको कि वो ट्रेन और प्लेटफॉर्म के बीच में फंसे जाती है।
उत्तराखंड के खटीमा में आंदोलनकारियों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर सीएम को ज्ञापन सौंपा है और इस दौरान चयनित राज्य आंदोलनकारियों ने बताया कि उत्तराखंड गठन के बाद से अब तक राज्य आंदोलनकारियों की मांग को सरकार ने हर बार नजरअंदाज किया जाता रहा है और यहाँ ये भी बताया कि मृतक आश्रितों को पेंशन 10% का आरक्षण और एक समान पेंशन जैसी मुख्य मांग मुख्यमंत्री से की है। बैठक थी, माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन प्रेषित हो रहा है द्वारा आपके मांगों के लिए और जो भी आपकी मांगे होंगी वो ठीक है। मध्य प्रदेश में जहां एक ओर सरकार द्वारा कई योजनाओं को लेकर कार्य जारी है, वहीं दूसरी तरफ प्रदेश विधानसभा में बजट सत्र का काल जारी है और इस बीच गुरुवार को बजट सत्र का चौथा दिन रहा। बता दें आपको कि जहां कांग्रेस ने चिट फंड कंपनियों के मामले में सरकार को घेरा है और कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह ने ग्वालियर में सहकारी सोसाइटी के माध्यम से चिट फंड का अवैध कारोबार होने के मामले में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लगा और जिसके तहत सरकार के सहकारिता मंत्री अरविंद सिंह भदौरिया ने भी जवाब पेश किया है। शिवराज सिंह का माफियाओं के विरुद्ध अभियान ढकोसला है। जब से शिवराज सिंह जी सत्ता पर आसीन हुए हैं मुख्यमंत्री के रूप में, पूरे मध्य प्रदेश में चिट फंड माफिया प्रदेश में गांव-गांव तक किसान को, मजदूरों को, गरीब जनता को लूट रहा है। ग्वालियर में, भिंड में सहकारी सोसाइटी 20-20 करोड़ रुपए लेकर गरीब आदमियों के एजेंटों के माध्यम से जमा कराए और सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि सहकारिता क्षेत्र में सोसाइटी रजिस्टर्ड की जा रही है जिन पर न रिजर्व बैंक के लाइसेंस की अनुमति है, न रिजर्व बैंक के गाइडलाइन का पालन हो रहा है और एक एक व्यक्तियों ने 5-5 सोसाइटी अलग अलग नाम से दर्ज करा के संचालक और डायरेक्ट संचालक सदस्य बनकर प्रदेश को लूट रहे हैं। आज मैंने ध्यानाकर्षण के माध्यम से जब मामला उठाया था, अरविंद भदौरिया जी से मैंने कहा कि भाई आज FIR कर लेते हैं जब दबाव होता है जनता का, लेकिन वर्षों से 20-20 साल पहले से FIR हैं, आज तक गिरफ्तारी नहीं हो रही क्योंकि चिट फंड माफिया लोग पुलिस को लेन देन के मामला दबा देते हैं। वहीं जालौन के दादरी गांव में हुए जहरीली शराब से मौत के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। बता दें आपको कि खुलासे के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गांव में जहरीली शराब पीने से मौत के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और बाकी और लोगों की तलाश लगातार जारी है। बताया जा रहा है कि युवक पास के ही हमीरपुर क्षेत्र से शराब लाया करता था और घर में शराब केमिकल यूरिया मिलाकर शराब बनाता था और जिसको खरीदकर लोग सेवन करते थे और 2 लोगों की मौत भी हो गई थी। थाने के दादरी गांव में प्रमोद कुमार ने 24 तारीख को एक पहलू दिया कि मेरे साले देवेंद्र राजपूत ने अन्य साथियों के साथ मिल करके राम महित के यहाँ से शराब लेकर के पी थी और पीने के बाद वो अस्वस्थ हो गए, उल्टी दस्त होने लगी, उनको अस्पताल ले जाए जहाँ पर उनकी मृत्यु हो गई। इस सूचना पर वहाँ पर पुलिस द्वारा तत्काल कार्रवाई करते हुए वादी के द्वारा जो तहरीर मिली थी उस पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया और क्षेत्राधिकारी काल्पी के नेतृत्व में स्वाट सर्विलांस और आटा की पुलिस को लगाया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, रामहेर जो मेन अभियुक्त था और उसकी पत्नी की भी गिरफ्तारी हुई है। इनके निशानदेही पर मिश्रित नकली शराब 27 पाउच, 1.5 किलो यूरिया मिश्रित पानी व खाली प्लास्टिक की डिब्बियाँ, 1 अदद जियो मोबाइल, 500 रुपये नकद। वहीं उत्तराखंड में पुलिस प्रशासन का डंडा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले के खिलाफ जमकर बरस रहा है।
बता दें आपको कि अवैध मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत प्रशासन ने पहले भी कई तस्करों को धर दबोचा है और इस कड़ी में हरिद्वार की लक्सर पुलिस नशे के सौदागरों को लेकर अपना जाल बिछाए हुए है और जिसको चलते लक्सर पुलिस अवैध मादक पदार्थ की तस्करी की सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए अपना जाल बिछा रही है और बताई हुई जगह पर भारी पुलिस फोर्स के साथ पहुंचकर घेराबंदी कर एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रदीप चौहान ने बताया कि एसएसपी हरिद्वार के आदेश पर नशे के सौदागर के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और जिसके चलते एक स्मैक तस्कर को भी पकड़ा गया है। आरोपी के पास बरामद स्मैक की बाजार में कीमत 1,20,000 रुपए बताई जा रही है। कल कुआंखेड़ा के आसपास मुखबिर द्वारा हमें सूचना मिली कि एक व्यक्ति जो है अवैध स्मैक की तस्करी कर रहा है। इसी को दृष्टि रखते पुलिस टीम का गठन किया गया। एसएसपी महोदय द्वारा पूर्व से ही इसमें निर्देशित किया गया कि इनके द्वारा इनकी कमर तोड़ी जाए और इसको हमारी पुलिस टीम द्वारा कल एक मसरूफ पुत्र अल्ताफ निवासी किशनपुर थाना कनखल का रहने वाला है, इससे लगभग 43.1 ग्राम स्मैक बरामद हुई है, जिसकी कीमत लगभग बाजार में 1,20,000 के आसपास है और इसके विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेजने की कार्रवाई। पटियाला नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। बता दें आपको कि पटियाला में नाभा गेट पर सड़क पर हुए अतिक्रमण को हटवाया गया। वहीं पटियाला नगर निगम के मेयर जेसीबी मशीनों के साथ टीम को लेकर पहुंचे और अतिक्रमण को हटाया गया। उन्होंने कहा है कि सड़क चौड़ी है लेकिन अतिक्रमण के कारण काफी कम रह गई है, इसीलिए अतिक्रमण को हटाया गया है और इस दौरान मेयर में आम लोगों का धन्यवाद भी किया गया। कह सकता हाँ कि अद्धे तो ਵੱਧ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸੜਕ ਹੈ ਇਹ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 60 ਤੋਂ 80 ਫੁੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌੜੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਰੋਡ ਸਿਰਫ 10 ਤੋਂ 12 ਫੁੱਟ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮੂਹ ਇਲਾਕਾ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰਟ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਰੇ ਸਟੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਵਕੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਰੇ ਜਿਹੜੀ ਸੜਕ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਕਲੋਨੀ ਵਾਸਤੇ, ਇਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦੇਗੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰੇਗੀ। ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਬਾਦੀ ਵਧੀ ਹੈ, ਵਹੀਕਲ ਵਧੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਪਟਿਆਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਗਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਨਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਇਨਕਰੋਚਮੈਂਟ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਸੀਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਖੜਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕ खड़े हैं ये इस गल नाल सहमत है। सारे ने बहुत बड़ा साथ दिता है। सारे का धन्यवाद। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।